नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको सीधे लिए चलेंगे मुजफ्फरपुर, जहां लोजपा रामविलास MIT कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कार्यक्रम को एक एक कर लोजपा रामविलास के नेता संबोधित कर रहे हैं। नव संकल्प महासभा की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कभी कोई बम्बई का लड़का या लड़की बिहार आया रोजगार के लिए, तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में देखता हूँ, एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूँ जब बम्बई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ। और यही सोच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार आए शिक्षा के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। पर ये जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है, क्या लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका? क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछिएगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में नहीं, दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक में बिहार छोड़कर गए और फिर पीढ़ियां बीत गई।
वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी जब हमारे बिहार का कोई युवा लड़का लड़की अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते। आज मैं गर्व से घमंड से हर मन से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बनिस्बत दूसरे राज्यों के सबसे विकसित राज्य बने। मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या क्या षड्यंत्र रचा? पहले इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी मां के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, राम का बेटा है। भैया न टूटने वाला हूं न झुकने वाला हूं और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं जो ताकत आसानी होता। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से करके था। पर साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने एमवाई समीकरण पे घमंड करती है। क्या है एमवाई समीकरण? क्या एम सांप्रदायिकता है तो वाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो देश में ही दुनिया की आधी आबादी है और मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। इनको साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूं। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत है युवाओं की। आज हमारे प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए तो राज्य तो क्या दुनिया की तस्वीर बदलने का दम हम लोग रखते हैं। जरूरत है हमें एकजुट होने की। हमें जो लोग जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं उनको करारा जवाब देने की कि कैसे हम लोग एक हो सकते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को
इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम तो अपने छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप कर बात करते हैं। बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार हैं। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल है जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके मन से मेरे प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी को अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच में ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया गया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी मां बहनों को खुले मन से गाली देने का काम करे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो नारी शक्ति का स्वरूप मेरी माता सीता के सम्मान में सीतामढ़ी में उनके लिए भव्य मंदिर बनाने का काम करे। एक तरफ गाली देने वाले दल हैं, एक तरफ सम्मान देने वाले दल हैं। ऐसे में साथियों, आज बस ये आग्रह आपसे करने आया, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग संभाग में जाकर हम लोग नव संकल्प महासभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने शाहबाद के आरा से इसकी शुरुआत की, नालंदा के राजगीर हम लोग गए, हम लोगों ने सारण के छपरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया, हम लोगों ने मुंगेर में, गया जी में, हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर आप सबसे बस यही एक आग्रह करने का मैंने प्रयास किया है कि एक ईमानदार सोच के साथ बिहार और बिहारियों की तकदीर, इस तस्वीर को बदलने की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, जो सपना मेरे पिता ने देखा, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा चाहा कि बिहार एक विकसित राज्य बने। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया, पर उनका पुत्र होने के नाते उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, इस जिम्मेदारी के साथ मैं निकला हूँ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि चिराग पासवान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग दीजिए ना मेरा साथ। साथियों, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में इतनी गर्मी धूप के बावजूद जिस भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आज बिहार बंद का भी आह्वान हम लोग के द्वारा किया गया था, उसके बावजूद आप लोग जितनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं पटना से चलकर आ रहा हूँ, रास्ते भर अभी भी सैकड़ों बसें और गाड़ियों में लोग, संभवतः इतनी ही संख्या में अभी सब लोग रास्ते में हैं।
आप लोगों की ये उपस्थिति, आप लोगों का ये उत्साह मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, उस सोच को पूरा करने में आप सब मेरा साथ देंगे। मैं यहाँ पे अपने पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मैं यहाँ पर मौजूद अपने पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। मौजूद यहाँ पे हमारे तमाम सांसदों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर विभिन्न जिलों के हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, अलग अलग प्रकोष्ठों के तमाम हमारे पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम प्रदेश के उपाध्यक्षगण, मौजूद अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी, मौजूद यहाँ पे प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम हमारे पत्रकार साथी, मौजूद यहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मी, और अंत में एक बार फिर से मौजूद यहाँ पे तमाम आदरणीय माताओं, बहनों और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे हैं। ये मुजफ्फरपुर से नव संकल्प सभा एलजेपीआर को संबोधित कर रहे थे चिराग पासवान, और काफ़ी उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए और विरोधियों पर निशाना साधते हुए और साथ ही स्पष्ट करते हुए कि तमाम मुश्किलों से चिराग टूटा नहीं और मजबूत हुआ है, आगे और मजबूत होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।